उसने पूर्व में कर्म किया है तब उसको वैभव मिल रहा है। अब जो पाप कर्म कर रहा है उसका भोग उसको आगे मिलेगा। भले आज पापी है लेकिन वो पुण्यात्मा था, पूर्व में उसने पुण्य किया है, इसलिए वो वैभव संपन्न होकर के खूब सांसारिक सुख विलास भोग रहा है। आज हम बड़े धर्मात्मा है लेकिन पूर्व में हमारा पाप था, वो आज हम भोग रहे हैं। आज जो हम धर्म कर रहे हैं ये आगे हमें सुख देगा। आज जो वो पाप कर रहा है आगे उसे दुख मिलेगा। यहाँ प्रार्थना हृदय से नहीं हम कर पाते। हृदय से अगर प्रार्थना करें तो तत्काल उत्तर हो जाए, तत्काल उत्तर। प्रार्थना हम वासनाओं की पूर्ति के लिए ना करें, प्रार्थना हम वासना की निवृत्ति के लिए करें। कितनी वासनाओं की पूर्ति चाहेंगे, क्या क्या चाहेंगे? एक बात से मानता है क्या? अभी कहता है ये भोग ले तो ठीक है, वो मिल गया तो कहता है वो भोग ले। कितना भोगोगे? ये हम आपको बताएं, भगवान से प्रार्थना करो कि जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजे सुन। प्रभु जिस तरह से आप हम पर प्रसन्न हो वैसे ही आप मुझे रखिए। यदि मुझे इस तरह रखने में आप राजी हैं तो मैं राजी हूं। बस कृपा करके आप मुझे सहन शक्ति दीजिए और अपना स्मरण दीजिए। भगवान का भजन होता रहे और दुख को सहता रहे, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्या भगवान से संसारिक नाशवान वस्तुएं मांगे? ये तो अपने आप आवेंगी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव को भजे तो माया चेरी होए। भज के तो देखो भगवान को, क्या क्या कमी होती? भजन करने वालों को क्या कमी रहती? कोई चाह नहीं रहती, फिर भी मारा घूमता है वैभव। इसलिए अभी हम आपको अंदर की बात बता दें, रहस्य की बात बता दें, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के मंदिर में जाके मांगना या अपने घर में भगवान से मांगना, दो बातें होंगी तो पूर्ण हो जाएगा, नहीं पूर्ण होगा। पहली बात, आपका भगवान से संबंध क्या है? आपने उस संबंध को माना कि नहीं माना, जाना कि नहीं जाना? अगर नहीं जाना तो नहीं पूर्ण होगी। दूसरी बात, आपका अनुष्ठान क्या है, आपका भजन क्या है, आपका साधन क्या है? साधना नहीं, संबंध नहीं, तो भगवान से मांगो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। भाव युक्त पुकार ही भगवान सुनते हैं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। अगर भाव नहीं है, हे भगवान हमारा काम करते, तुम्हारे नौकर है भगवान, तुम्हारे कर्जदार है भगवान, तुमने जो कर्म किया उसको भोग। अगर भगवान से संबंध है, मेरे प्रभु मित्र है, मेरे प्रभु स्वामी है, मेरे प्रीतम है, तो आप उनसे कह सकते हैं यार सुनो बड़ी समस्या है, आपका ही दिया हुआ परिवार है, कुछ करो ना जुगाड़, तुम्हारे लिए तो कोई कमी है नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हो, यार हमारी बात बन जाएगी, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, कृपा करो। ये प्यार से, हमारे दोस्त हैं तो हम दोस्ती की तरह बात करते हैं, स्वामी है तो स्वामी की तरह बात करते हैं, पिता है तो पिता की तरह बात करते हैं, पुत्र है तो पुत्र की तरह बात करते हैं। देखो दुकान में घर वाले को पैसा देना नहीं होता, चीनी दो, कितने ग्राम मतलब नहीं है, और वो चीनी दे दिया और चल दिया। घर वाले को पैसा देने की जरूरत नहीं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, केवल ऑर्डर देने की जरूरत है। आज जरा उठाना 4 समोसा देना, वो 4 नहीं 5 लपेट देगा, घर के लिए जाओ। तो यदि आप भगवान के घर वाले बन गए हो तो भगवान का विश्वरूपी दुकान है, ऑर्डर करो मिल जाएगा। तो या तो अनुष्ठान करो, मंत्र अनुष्ठान, जप अनुष्ठान, स्तोत्रों का अनुष्ठान, और फिर मांगो तो मिलेगा, और या भगवान को अपने घर का मान लो तो मिल जाएगा। 1 क्विंटल लड्डू का भोग लगाएंगे। अनंत ब्रह्मांडों को वो भरण पोषण कर रहे हैं, 1 कुंतल लड्डू के भूखे बन रहे हैं। अरे यार भगवान को क्या समझाए? अरे अनंत ब्रह्मांडों का दाता है, वो 1 कुंतल लड्डू से नहीं, वो 1 बूंदी के दाने से प्रसन्न हो जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षतु। आंसू बहाते हुए और धन्ना जाट ने सूखी बाजरे की रोटी का भोग लगाया, ठाकुर प्रकट होकर के खाया। सुदामा जी के तंदुल छीन कर खाए, सबरी के बेर वाह वाह करके पाए। वो प्रेम का भूखा, लड्डू का भूखा नहीं है। अभी उनको ये मत जानो, ठाकुर जी से या तो अपनापन करके और या अनुष्ठान करके ही मांगा जा सकता है। द्वितीय रूप, हम लोग आपसे सच्ची कहते हैं, मांगते नहीं है, देखते हैं क्या कर रहे हो। बस जय हो आपकी, जो मर्जी आवे सो करो। हम कह रहे हैं आप भगवान के हो जाओ, भगवान के अंदर से हो जाओ। तो देखो माया कितनी कृपा आपके ऊपर करती है। माया की कमी थोड़ी रहेगी, माया की कमी तब है जब भगवान से विमुख हो, इसलिए माया की कमी है। आप निश्चित मानो, निश्चित मान लो, यदि भगवान के हो जाओ तो कोई कमी ही नहीं रहेगी, और कमी होने पर भी आप बादशाह रहेंगे, आपका हृदय आनंदित रहेगा। 7 गांठ को पीन में इंद्र बापरो कौन। लंगोटी भी कई जगह से फटी है, लेकिन बादशाह ऐसा है कि इंद्र भी सेवा के लिए ललचा रहा है। ऐसा होता है भगवान का दास। भगवान की भक्ति तो करके देखो। अब भजन करोगे नहीं, तुम सोचते हो कि हम भोग मनमानी करें पाप और भगवान हमारी इच्छा पूर्ति करे, कभी नहीं होगी, कभी नहीं। तपस्या करो, अनुष्ठान करो, मंत्र जाप करो, और देखो भगवान पूर्ण करते कि नहीं करते। और या फिर भगवान को अपना मान लो और प्यार से उनसे कहो तो बात पूरी हो जाएगी। 2 बात। अब आप पूछ रहे हो 1 लाख का हार का और जेब में नहीं है 25 पैसे, तो धक्का मार के भगा देगा। तो कितना तप है तुम्हारे पास, कितना पुण्य है तुम्हारे पास, कितना आपके पास भजन है। अब वो है नहीं, और भगवान से कोई हमारी पूर्ति कर दे तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है और विधान रख दिया है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप और पुण्य करोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। दुख या सुख तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको प्राप्त होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तास फल चाखा। महाराज जी, मनोकामना पूरी ना होना ये तो समझ आ गया कि आपने बोला कि 2 कारण। महाराज जी, कभी-कभी देखा जाता है कि मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है कि मैं स्टॉक पूर्व का पुण्य स्टॉक, आपके पास पुण्य इतना जमा है, आपने सोचा काम हो गया, वो आपका पुण्य काम कर रहा है, भगवान नहीं काम कर रहे।
पुण्य काम कर रहा है। आपने सोचा काम हो गया, जो सोचते फटाक से काम हो गया, पूर्व का पुण्य लगा हुआ है, उसमें तुरंत खर्चा हुआ तो आपका काम हो गया। वो तो भगवान का कार्य उनके ऊपर होता है जो पूर्ण भगवान को समर्पित होते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त संत महापुरुष होते हैं, जो भगवान को, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। नरसिंह जी के उसमें स्वयं पगड़ी बांधकर ब्याह कराने गए लड़के का, नरसिंह जी के लिए स्वयं भात भरने गए। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी भगवान के पूरे आश्रित हैं। जो भगवान के आश्रित, उसकी जिम्मेवारी भगवान कहते हैं स्वयं अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वाहन करता हूँ। विश्वास कीजिए यार, बड़े मौज में हो जाओगे यदि भगवान की शरण में हो गए, बड़े मौज में हो जाओगे।